वेलकम जी म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक। सर, आज का दिन बहुत ही खुशनुमा दिन रहा है क्योंकि महावीर जयंती से पहले बहुत बड़ी खुशखबरी आरबीआई ने दे दिया है पूरे हिंदुस्तान को। जी 7 और 8 तारीख को गहन विचार विमर्श करने के बाद आखिर संजय मल्होत्रा सर प्रेस के सामने आए और उन्होंने कर दिया 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट का ऐलान। जी हाँ, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, आपके एसआईपी पे क्या असर डालेगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज मैं आपको सारी बातें एक एक कर बताने वाला हूँ। अगर हाँ अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बॉस, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा कमेंट भी करते रहिएगा तो आपके इस भाई का हौसला अफजाई होता रहेगा और हर हाल में आपके लिए वीडियो लाने का कमिटमेंट जो करता है उसको पूरा करता रहेगा। जी, रेपो रेट कट हुआ 25 बेसिस पॉइंट का, 6.25 से घट के 6% हो गया है और 4 और मीटिंग ऐसे ही आने वाले हैं। आगे की बात तो नहीं करते, बट अभी इससे आरबीआई ने को क्या उम्मीदें हैं पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। आरबीआई को ऐसा लगता है कि जब मैं लिक्विडिटी बाजार में डालूंगा लोगों के हाथ में पैसा बचेगा और इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर पाएंगे या फिर सेविंग कर पाएंगे या फिर खर्च कर पाएंगे। दूसरी चीज़, 2 चीज़ें देखो सर, सबसे पहला इंडिविजुअली और दूसरा कॉरपोरेट, दोनों तरफ से। सर कॉरपोरेट को क्या होगा सर, जब रेपो रेट कट होगा तो कॉरपोरेट्स जो टाटा बिरला अदानी अंबानी टाइप के जितने भी लार्ज कैप मिड कैप फ्लैक्सी कैप कंपनियां हैं उन्हें सस्ते दरों पे लोन मिल पाएगी। सस्ते दरों पे लोन मिल पाएगी तो वो कैपेक्स पे जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, मतलब आगे बढ़ के एक्सपेंडिचर करेंगे, नए प्रोजेक्ट लेके आएंगे ताकि आपको मौका मिलेगा उनमें निवेश करने का और कंपनियों का लाभांश बढ़ेगा। ऐसा ये भी लग रहा है, कंपनियों का लाभांश बढ़ेगा, आपका डिविडेंड बढ़ेगा। तो पहला तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है। दूसरा, म्यूचुअल फंड में सर एक्चुअली एक एंगल से देखें, जैसा कि आज एलआईसी के श्री ईरानी साहब जो कि फिक्स्ड इनकम सीरीज देखते हैं एलआईसी में, उनका एक स्टेटमेंट आ रहा था जस्ट आरबीआई रेपो रेट कट के बाद कि सर इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा म्यूचुअल फंड में जिन्होंने कि एफएमपी फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान ले रखा है उनका। क्योंकि जिन्होंने फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान पहले ले रखा है, मान लो आपने 7% पे एफएमपी 3 साल के लिए ले रखा है या 7.5% पे एफएमपी 3 साल के लिए ले रखा है सर, अभी रेट कट से अगर वो नीचे आ गया तो इसका आपके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा। दूसरी तरफ पैसा बाजार के श्री संजय अग्रवाल सर को अगर आप सुनते हैं तो संजय अग्रवाल सर भी इसको लेकर के काफ़ी पॉजिटिव नज़र आते हैं और वो भी इस बात को कहते हैं कि अगर इस तरह के रेपो रेट कट से एक चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आने वाले दिनों में गिरते हुए बाजार में भी एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी चीज़ों में इस इंस्ट्रूमेंट में लोगों को अच्छा फ़ायदा होने के चांसेस हैं। तो अगर आपने डेट फंड में जैसा कि डेट सिक्योरिटीज़ में चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इस तरह का निवेश अगर कर रखा है तो आपके लिए सर ये पॉजिटिव और काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। दूसरी चीज़, इसका एक और नज़रिया है सर जीडीपी के ऊपर। क्यों? क्योंकि संजय सर का ये मानना है कि अब हमारा ध्यान रहेगा भारत के जीडीपी को अपलिफ्टमेंट देने का। पॉजिटिव संकेत भी मिल रहे हैं। पहला पॉजिटिव संकेत मॉनसून के तरफ से। मॉनसून इस बार के लिए जो पूर्वानुमान है, मॉनसून का पूर्वानुमान ये कहता है कि बहुत ज़्यादा मॉनसून नहीं रहेगा, बहुत कम मॉनसून नहीं रहेगा, मीडियम मॉनसून रहेगा, चलेगा ऐसा हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि गेहूं का उत्पादन इस बार रिकॉर्ड हाई स्तर पर रहने वाला है, दलहन का उत्पादन रिकॉर्ड हाई स्तर पर रहने वाला है। तो इस तरह से खाद्यान्न महंगाई को काबू में रख पाएंगे, इन्फ्लेशन को काबू में रख पाएंगे। बस केवल चिंता भारत को सिर्फ बाहर जो ग्लोबल अनस्टेबिलिटी चल रही है, जिसको कि टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ वॉर के नज़रिए से, अब रेसिप्रोकल टैरिफ वॉर में देखो अचानक से ट्रंप चाचा ने बम फोड़ दिया फिर से, चाइना के ऊपर तो लगा पड़ा है वो 104% का टैरिफ लगा दिया है। अब ऐसा तो है नहीं कि चाइना चुप बैठेगा, चाइना भी अगर रिस्पॉन्ड कर जाएगा, रेसिप्रोकेशन करेगा तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारे बाजार पे पड़ेगा। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, लेकिन क्या कुछ होता है इससे हमारा बाजार घबराता है। हमारे डोमेस्टिक लेवल पर तो एक से बढ़ के एक इंसेंटिव पे इंसेंटिव आए जा रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कल बाजार गिरा, आज बाजार सुबह से गिर रहा था, लेकिन आरबीआई का जैसे ही न्यूज़ आया बाजार ने बहुत तेज रिकवरी करी है।
है कि नहीं। तो DIIs लगातार पॉजिटिव बने हुए हैं, FIIs का भरोसा धीरे धीरे भारत पे बनने वाला है। तो आपको क्या करना चाहिए सर, SIP अगर लगा रखे है सर, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है सर, तो SIP चलाते रहिए, यही मौका है सर इन अनस्टेबल मार्केट में लगातार फ्लक्चुएशन से पैसा बनाने का। तो इससे आपको पैसा बनेगा। अगर नया पोर्टफोलियो में कोई आपको सुधार चाहिए, कुछ कराना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे आप फ़ोन कर सकते हैं सर, या फिर लिख भी सकते हैं और हमें बता भी सकते हैं सर। और इस तरह से आपका एक बेस्ट पोर्टफोलियो डिजाइन करके जो कि लॉन्ग टर्म में आपके जो गोल्स हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं, उनको मीट करेगा। म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बट व्हेन वी गो टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म, इट ओनली दिस इज द प्रोडक्ट which can accomplish your financial goal in long term, है कि नहीं। तो ऐसे में रिस्की प्रोडक्ट होने के बावजूद चूंकि ये हमारे फाइनेंशियल गोल को प्राप्त करने में बैंक FD की, बैंक RBI की रेकरिंग डिपॉजिट के, पोस्ट ऑफिस के, इस सब की अपेक्षा हमें ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसलिए म्यूचुअल फंड को अपना दोस्त समझें और इसमें सोच के समझ के अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके निवेश जरूर करें। म्यूचुअल फंड में निवेश करना और नहीं करना ये आपके मर्जी में है, लेकिन आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर को तलाशें, एक अच्छे सेबी रजिस्टर्ड हो जो कि NISM सर्टिफाइड हो, उसको तलाशें और अपना पूरा आप उन्हें प्रोफाइल बताएं, रिस्क एपेटाइट बताएं, फाइनेंशियल गोल बताएं और उसके हिसाब से लंबी अवधि की SIP आप किसी भी लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में या फिर मल्टी कैप में, आर्बिट्राज में, हर एक तरह से एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाएं। समय समय पे अप टू डेट कराते रहें, उसे रिव्यू कराते रहें और म्यूचुअल फंड का फ़ायदा उठाते रहें। धन्यवाद।